यार फेल्ड एंटरप्रेन्योर इज अ बेटर एम्प्लॉय देन अ फ्रेशर फ्रॉम आईआईटी, राइट? मैं वी वर सेलिंग नॉस्टैल्जिया, वी वर नॉट सेलिंग ड्रिंक्स। यहाँ हम इंडिया में सेविंग की सोचते हैं, वहां लोग वहां पे अपसाइड की सोचते हैं कि मैं इसको डबल कैसे करूं। क्रिएटर वर्ल्ड का पहला रोबोटिक बर्गर मशीन बना रहा था मैं, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर ना तुम ऑप्टिमिस्ट होते हो, तुम सोचते हो अरे बना हाँ, लेंगे कर ही लेंगे। आई नो कि वो नंबर पब्लिक नहीं है कि आपने कितने में सेल किया, बट अगर आप एक रेंज दे सकें। मुझे लगता है कि एमबीए करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए भी क्वेश्चन रहता है। तो आपके डेटा शेयर होता है बिटवीन डिफरेंट टैब्स। हम एक्सपीरियंस ही चेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन आप कहाँ से आ रहे हो, क्या क्लिक करके आ रहे हो। हम आधे घंटे से 45 मिनट में आपको लाइव कर देते हैं, आपके 1,000 पेज हो, 10,000 पेज हो, 50,000 पेज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में अभी 11 बिलियन का स्पेंड होता है, यूएस में 250 बिलियन का होता है। हर परफॉर्मेंस मार्केटर को ये पता है कि यदि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो फेसबुक ऐड के साथ में फाइबर एआई का पेज भी बनाना जरूरी है। सैम ऑल्टमैन ने रिसेंटली कहा था कि एजीआई could create $100 ट्रिलियन इन वेल्थ, डबलिंग द वर्ल्ड्स जीडीपी। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये भी एक एआई बेस्ड स्टार्टअप बना रहे हैं। ही इज अंकुर गोयल, फाउंडर ऑफ फाइबर एआई। इस एपिसोड में अंकुर ने अपनी पूरी जर्नी शेयर करी है और मैंने ट्राई किया है कि उनकी जर्नी से अलग अलग एक्सपीरियंसेस से इंसाइट्स निकालूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार अंकुर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मानव। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे 7th एपिसोड में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको होस्ट करने के लिए, मेजरली फॉर टू रीजंस। पहला कि जो आपका वास्ट एक्सपीरियंस है, आपने आईआईटी से ग्रेजुएशन किया है, स्टैनफोर्ड से एमबीए, और इस पूरे जर्नी में आपने लगभग 5 कंपनी या स्टार्टअप्स में काम किया है एज एन फुल टाइम जॉब या एज एन इंटर्नशिप। और इसी दौरान आपने एक स्टार्टअप सक्सेसफुली बिल्ड करा है विच गॉट एक्वायर्ड ऑल्सो। और अभी आप वापस से एक एआई में स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। और पहला रीजन ये, और सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं बहुत कम इंडियन स्टार्टअप्स देखता हूँ जो कि टारगेट कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया मार्केट को, विच इज हम्म। व्हाट फाइबर एआई इज ऑल्सो प्लानिंग टू डू। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से मैं आपसे बात करना चाहता था। तो अपन इन सब में डीप डाइव करेंगे, और इस पॉडकास्ट का ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपके एक्सपीरियंसेस से मैं ऐसे इंसाइट निकलवा पाऊँ जो कि आज एक 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो, और कोई एक्शनेबल इंसाइट में बदले उसके लिए, जिससे वो अपने आगे के स्टेप्स ले सके। सो वेरी हाँ, एक्साइटेड टू बी होस्टिंग यू। बिल्कुल 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 मानव, एक्साइटेड टू बी हियर। होपफुली मैं जो शेयर करूंगा वो लोगों को हेल्प करेगा एंड उनको पसंद भी आएगा। फॉर श्योर। हाँ, चालू करते तो हैं। तो आपके आईआईटी के जर्नी चालू करते हैं कि जब आप आईआईटी में गए तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा था? आपको क्या लगा वहाँ के एटमॉस्फेयर में, जो कि नॉर्मल बाकी कॉलेजेस में आपको, आपके फ्रेंड्स रहे होंगे तो उनको नहीं लगा होगा? यार, मानो वैसे बाकी कॉलेज का तो पता नहीं, जो मेरे को लगता है आईआईटी में डिफरेंस बस यही था यार। वहां पे ना, यू व्हेन यू गो देयर, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल में भी सारे लोग अच्छे होते हैं, सबके साथ सही लगता है, बट ना आप उतने ही लोगों के साथ होते हो। आईआईटी में सबसे पहला एक्सपोजर मिलता है कि तुम सिर्फ अपने स्टेट के नहीं हो या अपनी सिटी के नहीं हो, तुम्हारे साथ इंडिया की बाकी स्टेट्स, बाकी सिटीज की भी जनता साथ में आई हुई है, राइट? लाइक सारे लोग साथ में पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है कि यार हम तो सिर्फ 1,000, 2,000, 10,000 लोग देखते हैं, और एकदम से पता चलता है कि 6.5 लाख लोगों में से ये 5,000 लोग सेलेक्ट होके आए हैं जो हमारे साथ पढ़ेंगे। जो 500 लोग हमारे साथ पढ़ते हैं, जैसे मैं आईआईटी दिल्ली में था, आईआईटी दिल्ली में 500, 700 टाइप का बैच था, राइट? अच्छा, तो क्या वो रैंक बहुत। थी आपकी वैसे? हाँ जी। जेई जेई में क्या रैंक आई थी आपकी? जेई में रैंक तो 1299 थी। ओह। तो मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स लिया था, उसके बाद फिर मैंने पढ़ के मैकेनिकल ले लिया। मैकेनिकल में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग करके ब्रांच थी। हाँ, बट मतलब आईआईटी में जाके ना ये ब्रांच वगैरह, रैंक वगैरह, लेकिन पहली चीज जो हमको हमारे सीनियर सिखाते हैं ना आईआईटी में, वो यही होता है कि यार आपकी रैंक आज से 0 है ना? आप बेस रीसेट हो गया आपका सब कुछ, है ना? हाँ। तो ये ब्रांच वगैरह सब वो हो जाता है, मतलब मैंने चेंज किया, बट मैं वापस से यदि मैं देखता हूँ अपनी जर्नी जो मैंने की है आईआईटी के बाद, उसका कोई रिलेशन नहीं है, राइट? ओके। तो वो ब्रांच वगैरह सब सेकेंडरी हो जाता है।
बट अंकुर, जैसे आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं और आईआईटी से काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकले हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली से सचिन एंड बिनी, दीपेंद्र गोयल, आईआईटी बॉम्बे से भावेश अग्रवाल। तो आपको क्या लगता है कि आईआईटी में ऐसा क्या स्पेशल है कि वहां से इतने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं कंट्री में? आई थिंक एक जो सबसे बड़ा वो रहता है ना कि यार, एक चीज हम सीखते हैं कि यार अब आईआईटी में पढ़ लिए ना, तो जॉब तो मिल ही जाएगा, है ना। तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। हाँ, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि यार मैं आईआईटी से निकला हूं तो मेरे को 20 लाख का जॉब चाहिए, 50 लाख का चाहिए, करोड़ का चाहिए। वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। बट ये नहीं होता कि मरने के वांदे होंगे, है ना, मतलब कि यार खाना नहीं मिल रहा है, वो सबका वो खत्म हो जाता है। तो आई थिंक जो ये फियर है ना, जब ये निकल जाता है ना, तो इफ यू विल सी, एक आईआईटी वाले बैच के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनके पेरेंट्स के पास इनफ पैसा है, जिन्होंने अच्छे स्टार्टअप्स किए हैं, राइट। वो, तो एक जो फियर होता है ना कि यार मैं खाऊंगा कैसे, फैमिली को कैसे रखूंगा, यदि वो खत्म हो जाए ना, तो इट बिकम्स इजियर। जब तुम स्ट्रेस में कर रहे हो कोई चीज, तो तुम पूरा टाइम नहीं दे सकते। अब वो स्ट्रेस ही हाँ। उड़ गया, तो इजी हो जाती है चीजें, फिर थोड़ा तो वो रहता है, इसलिए स्टार्टअप्स एक, बहुत ज्यादा बनते हैं। जैसे एक मतलब फ्रीडम टू फॉल क्रिएट हो जाता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि गिर भी गए तो चिंता नहीं है, हाँ हाँ, बिकॉज वही। देयर आर थिंग्स टू लुक आफ्टर। वैसे वो तो एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया ना, तो अब तुम हम्म, कहीं से भी आओ, वो जो आईआईटी में बोलते हैं ना रीसेट हो जाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप हाँ। का भी रीसेट हो जाता है। कहीं से भी आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चैलेंजेस सेम है, जर्नी सेम है। गिरे तो ऐसा नहीं है जॉब जॉब की कमी हो जाएगी यदि आपने सीरियसली कुछ किया है। यार, फेल्ड एंटरप्रेन्योर इज अ बेटर एम्प्लॉय देन अ फ्रेशर फ्रॉम आईआईटी, राइट। ऐसे तो क्यों लगता है वो आपको? बहुत अलग हो जाता है। ऐसे क्यों लगता है आपको कि एक फेल्ड एंटरप्रेन्योर एक बेटर एम्प्लॉय बन जाएगा रादर देन जो जस्ट आईटी ग्रेजुएट है? यार वो है ना, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस ना, सब कुछ एक्सपीरियंस पे ही चलता है दुनिया में। आपने बेच के देखा है, आप पे बिका नहीं है, आपको पता है क्यों नहीं बिका। हाँ। जब आप फेलियर आता है ना, तो फर्स्ट थिंग यू डू इंट्रोस्पेक्शन। तुम सोचते हो यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की। तुम चार लोगों को बात करते हो, पूछते हो उनसे कि आप क्यों सक्सेसफुल। हम्म, जब फ्रेशर होते हो, तुम डायरेक्टली पूछ जाते हो, तुमको डर। तो हाँ। दोनों की प्रोज एंड कॉन्स है। फ्रेशर मेरे को वहां चाहिए होता है जहाँ पे मुझे ये है कि नई नई चीजें ट्राई करनी है। फेलियर वाला वहां चाहिए होता है जहां मुझे पता है कि यार मेहनत करनी है, फिगर आउट करना है, ये कर देगा बंदा, राइट। लाइक वो जो हम्म, हसल वाला वो रहता है, दैट इज। हम्म। क्योंकि यार, ब्लॉकेज, फेल्ड एंटरप्रेन्योर हैज ट्राइड सो मेनी थिंग्स एंड हैव फेल्ड एंड स्टिल एक्सेप्टेड, कि उसका वो फियर भी थोड़ा कम ही हो जाता है कि यार ठीक है यार, वापस करेंगे। तो आप 2011 में आईटी से ग्रेजुएट हुए और हम्म, उसके बाद आपने नेस्ले में जॉब स्टार्ट किया। हम्म। एंड उस टाइम जैसे आपने बताया कि आईटी वालों को 20 30 50 लाख का पैकेज मिलता है, आपका कितना था? यार मेरा बहुत कम पैकेज था, मैं तो लेस देन 10 lakhs के पैकेज पे नेस्ले गया था। बट मेरा ये था कि मुझे फूड में जाना था, अच्छा। है ना। और अनफॉर्चुनेटली ना तो उस समय यूनिलीवर आया था, और ना आईटीसी हम्म, आया था कैंपस पे। अच्छा। तो फिर नेस्ले भी 7वें दिन आया था। तो मैं फर्स्ट डे बैठा था एक कंपनी में, उसके बाद मैं 5 दिन बैठा ही नहीं किसी, और फिर मैं 7वें दिन बैठा, राइट। तो मेरे को क्लियर था कि फूड में ही जाना है। एंड हम्म, यदि अभी ये फाइबर वाला एक्सपीरियंस छोड़ दे जो मैं अभी बना रहा हूँ, मैंने हम्म। लाइफ टाइम सिर्फ फूड ही किया है। लाइक मेरा पूरे सारे एक्सपीरियंस, फ्रॉम कंपनी, इंटर्नशिप, स्टार्टअप, जॉब, एवरीथिंग हैज बीन फूड एंड अराउंड तो फूड। तो तो ऐसा क्यों है कि जो भी है सब अराउंड फूडिंग ही है, मतलब क्या पैशन है आपका फूड मतलब में? ऐसा लगता था कि यही है लाइफ। मतलब मैं तो अभी भी बोलता हूँ, मैं जिसको मिलता हूँ मैं बोलता हूँ यार, मैं जीने के लिए नहीं कमाता, मैं खाने के लिए कमाता हूँ। मुझे खाना पसंद है, मुझे खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, मुझे नई नई चीजें पसंद है। तो मैं तो लाइक मेरा तो हर एक्शन होता है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो कोई फायदा नहीं है यार जीने का। मतलब ये तो मेरी फिलोसफी है, खाना अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं तो ऐसा आप बंदा हूँ बैंक जो इंदौर चला जाएगा जस्ट फॉर फूड, और 2 दिन अच्छा। होके आ जाएगा, है ना, मतलब उस टाइप का है। देन आई वुड लव, जब भी मैं बैंगलोर आऊँ बेस्ट प्लेस आप लेके चले मेरे को। हाँ। तो अंकुर, जैसे अब आप इसमें वापस आते हैं, आपने जैसे नेस्ले में काम किया, उसके बाद आपने हेक्टर बेवरेजेस में आई बिलीव काम किया था, जो कि जो अपन पेपर बोट ब्रांड नेम से हाँ देखते हैं। हाँ। तो पेपर बोट ने काफी कम टाइम में आई वुड से कि काफी ज्यादा सक्सेस हासिल करी अपने कंपटीशन को बीट करके। तो आपने तो कंपनी को अंदर से देखा है कि वो ब्रांड कैसे काम कर रहा था। तो हम्म।
यहाँ पे तीन चार इंसाइट्स दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्यों पेपर बोट चल गया। हम्म। मतलब rather देन जो हम एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जो उन्होंने अपना शेप चेंज कर दिया, आप अंदर से बताइए क्या इंसाइट्स आप देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों को समझता नहीं है, इस पेपर बोट से पहले ना जो घर की ड्रिंक्स होती थी ना वो घर में ही बनानी पड़ती थी, मिलती नहीं थी। हाँ। ठेले पे मिलती थी, बट ठेले पे फिर वो जो 2011-12 जब पेपर बोट वगैरह चालू हुए थे, ये अवेयरनेस आ गई थी कि ठेले पे यार हाइजीन नहीं होता, अच्छी सही नहीं बनती, तो हम्म। उसको बॉटल करने का इंसाइट उनका बहुत अच्छा था, है ना। कि यार हम छाछ को उसमें डाल देंगे, आम पन्ना को उसमें डाल देंगे, आम रस बना देंगे, हाँ। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा इंसाइट होता है। हम लोग बहुत चीजें बोलते थे, प्रिजर्वेटिव, हम ये बोलते थे पाउच बहुत डिफरेंट शेप शेप का है, इजी कैरी होता है, बट सबसे ज्यादा जो चीज था वो यही था कि यार द बिगेस्ट इंसाइट वाज कि यार ये जो लोगों को नहीं मिलता वो देंगे। अब उसके अलावा क्या था, ये 2011, ये 2010, 2010 के बाद पीपल, लोग अपने घरों से निकल के दूसरे शहरों में भी नौकरी करने लगे थे, है ना, तो उनको और ज्यादा मिस होता था। हाँ। राइट, हम लोग पेपर बोट में एक और चीज ट्राई किए थे, मतलब वो ऐसे अभी किए, मतलब अभी कर रहा है पेपर बोट। हमें सोचा था कि यार हम ये घर का हलवा भी पैकेट करके बेचेंगे ओह। सिंगल पाउच अच्छा। में। पर हल्दीराम करता था उस समय, बट हल्दीराम ऐसे हाँ। बैंगलोर में खुल गया, पर पहले तो नहीं था ना। तो हाँ अभी जी, हाँ। तुमको सिंगाड़े का हलवा खाना है तो कहाँ से खाओगे यार, सिंगाड़े का हलवा बहुत ही कम लोग बनाते हैं, बहुत कम लोगों को आता है। हाँ। तो हम लोगों ने वो भी सोचा था, बहुत चीजें हैं मतलब पेपर में, बहुत चीजें कर रहे हैं नीरज अभी, जो फाउंडर है पेपर रोड के। बट द कोर इनसाइड वही था, हम इसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। हाँ, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया। करेक्ट। वी वर सेलिंग नॉस्टैल्जिया, वी वर नॉट सेलिंग ड्रिंक्स, वी वर सेलिंग नॉस्टैल्जिया। मैं ये एकदम रेजोनेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं एक बार अपनी मम्मी के साथ एक स्टोर गया था, और वहां पे मैंने पेपर बोट ऑल दो शेल्फ में एकदम अलग से दिख जाता है, बिकॉज उसका शेपिंग डिफरेंट है। और वहां पे जैसे ही मैंने आम पन्ना ऐसे फ्लेवर देखा, मेरे को भी लगा कि यार बचपन में मम्मी बना के वैसे पिलाती थी। मैं मैंने देखा ही नहीं वो पेपर बोट क्या है, मैंने बस वो फ्लेवर देख के ही खरीद लिया। हाँ, वही तो वही। ये मैं बहुत रेजोनेट कर सकता हूँ एज अ हमने कंज्यूमर बहुत भी। ही ट्रेडिशनल हम्म। लेवल की डिशेस भी लॉन्च की थी। कोकम लॉन्च किया था हमने, है ना। कोकम मतलब गोवा, महाराष्ट्र और गोवा में ही मेजरली मिलता है। हमने, क्या होता है ये हुकम? कोकम एक फ्रूट है जो गोवा में बहुत अच्छा। पॉपुलर है, उसका ड्रिंक बनता है। ओके। हमने जामुन ओके। लॉन्च किया था, हाँ, गोलगप्पे का जामुन पानी हाँ। लॉन्च किया था, लेकिन ये सब एक मेरा बहुत मन था फालसे का जूस, बट फालसे बहुत कम मिलते हैं, मतलब ये नॉर्थ में बहुत चलता है फालसे, तो उसका जूस का भी हमने सोचा था, बट वही। और जैसे आपको क्या लगता है कि पेपर बोट के जो फाउंडर थे, आपने तो काफी क्लोजली उनको देखा होगा एक स्टार्टअप के चलाते हुए, तो हम्म। क्या यूनिक माइंडसेट था? बिकॉज हर स्टार्टअप एक फाउंडर ही बनाता है, इज व्हाट मैं जो बिलीव करता हूँ। तो उस फाउंडर में क्या डिफरेंट था आपको लगता है? यार नीरज इज वेरी वेरी क्लियर व्हाट ही इज बिल्डिंग, उनको पता है कि वो क्या बनाते हैं, उनको पता था कहाँ जाना है, उनको बहुत क्लैरिटी थी। आई थिंक वो जो क्लैरिटी चाहिए होती है ना, वो यार बहुत लोगों में नहीं होती, नीरज में वो थी यार। प्लस वो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट है, कि कर लेंगे, हो जाएगा, लगे रहो, मतलब वो जो बात है ना वो बहुत डिफरेंट होती है। मतलब बहुत सारे लोग ना गिव अप बहुत जल्दी करते हैं, नीरज में वो गिव अप वाला एटीट्यूड ही नहीं था, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं, अभी भी है कि कर लेंगे, हो जाएगा। अमेजिंग। तो अंकुर, ये आप पेपर बोट में काम करने के बाद यू वेंट टू स्टैनफोर्ड। हम्म। स्टैनफोर्ड जाने का आपने कैसे सोचा? यार मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं था। नीरज खुद वॉर्टन से थे, तो वो बोलते रहते थे कि एमबीए कर ले, एमबीए कर ले, मुझे लगता भी था मेरा होगा। पर थोड़ी मेहनत की, थोड़ा अप्लाई अप्लाई किया, और फिर कॉल भी आ गया उनको। मेरी स्टोरी एमबीए की भी फूड पे ही थी, तो उनको मेरी स्टोरी अच्छी लगी, तो बुला लिया उन्होंने, चले गए मतलब। बट पॉइंट ये था कि जाना ऐसी जगह पे था जहाँ पे ऑन्टरप्रिनरशिप से और जुड़ा मुझे, और ज्यादा मैं पास जा सकूं, और ज्यादा उसके बारे में पढ़ सकूं, उसको सीख सकूं, उससे रिलेटेड चीजें समझ सकूं। तो स्टैनफोर्ड परफेक्ट चॉइस था उसके लिए, और हो भी गया, तो फिर इसलिए चले गए हम। तो आपने जैसे कहा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप से और ज्यादा क्लोज होना चाहते थे, इसलिए आपने स्टैनफोर्ड जाने का सोचा। तो आपको क्या लगता है कि आज जो इंडिया में एमबीए कॉलेज है, जैसे आईएसबी, आईएम अहमदाबाद,
ये यहाँ के स्टूडेंट्स का, यहाँ पे जब कोई एमबीए करने जाता है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी आईआईएम गए, तो उनका मेनली फोकस रहता है कि भले वो कुछ भी बोले, लेकिन मेन फोकस रहता है कि उनको रिज्यूमे अपना बढ़ाते रहना है ताकि हाँ अच्छा प्लेसमेंट मिले। हाँ। तो स्टैनफोर्ड में क्या एटमॉस्फेयर था कि वहाँ के बच्चे कैसे सोचते थे, और वहाँ क्या एटमॉस्फेयर था? यार जो आईआईटी में हुआ था ना स्टैनफोर्ड में, वो वर्ल्ड लेवल पे हो गया। सारी दुनिया 196 कंट्री से लोग आ रहे हैं, हम्म, है ना, मतलब जिनके साथ तुम कर रहे हो, जिनके साथ तुम पढ़ रहे हो। हाँ, तो थिंकिंग बहुत डिफरेंट होती है लोग की, राइट। लाइक एक चीज जो वहां पे ना, यहाँ हम इंडिया में सेविंग की सोचते हैं, वहां लोग वहां पे अपसाइड की सोचते हैं कि मैं इसको डबल कैसे करूं। हम ये सोचते हैं इसको बचाऊं कैसे, इसमें से दस हाँ, परसेंट अपने पास कैसे सॉलिडली बचाऊं, राइट। वो बहुत डिफरेंट थिंकिंग होती है। लाइक पीपल ऑलवेज थिंक अबाउट अपसाइड, यार और बढ़ना है और ग्रो करना है ना। तो दैट वाज वन थिंग जो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। सेकंड, आई थिंक एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। नंबर्स से किसी को लेना देना नहीं था तुम्हारा। जो जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इनसाइट ड्रिवन था पूरा कल्चर। या तुम्हारी इनसाइट क्या है, हम्म, तुमने जो किया वो क्यों किया, हाँ, तुम्हारी जर्नी में तुमने क्या सीखा, वो शेयर करो। क्लास में भी यदि केस चल, मतलब हम कुछ भी पढ़ते थे, तो वो शेयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, रेदर देन कि यार ये पढ़ दिया, x = 5, y = 6, x + y = 11। वो सब नहीं है, वो सब सेकेंडरी होता था। वो पूछते थे क्यों, कहाँ से, कैसे, लाइक वो जो रीजनिंग थी ना, वो बहुत सॉलिड थी। उससे बहुत सीखने को मिलता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी यही है ना, प्रॉब्लम है, क्यों है, कहाँ से, लाइक उसको घुस जाओ। दोज काइंड हाँ, ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। ये आपने जो बताया कि वहां पे लोग अपसाइड की सोचते हैं, जैसे कोई 100 रुपए कमाया तो इंडिया में वो सोचेगा मैं 10 तो बचा लूं। हाँ, हम्म। लेकिन वो ये नहीं सोचेगा मैं 100 का 200 कैसे बनाऊं। हाँ, और आप बता रहे हैं कि वहाँ के फाउंडर्स ऐसे सोचते हैं, वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स। ये वहां पे ये सब मैंने यही भी सोचते हैं। हाँ, ये मैंने भी एक इंटरव्यू देखा था कि जिसमें बताया था कि वहाँ एक गेस्ट से पूछा गया कि आपको क्या लगता है क्या डिफरेंट रहता है। आई थिंक वो प्रथम मित्तल, मास्टर्स यूनियन के फाउंडर। तो उन्होंने बताया कि यूएसए में अगर आज कोई किराना दुकान भी खोलेगा, तो वो सोचेगा मैं किराना दुकान की चेन कैसे खोलूं। और हाँ इंडिया में वही गले में बैठने वाला माइंडसेट अभी भी है। हाँ, वो जैसे गले का प्रॉफिट कैसे दुगना करूँ, वो वहीं पे रह जाता है। हाँ, यहाँ सोचते हैं हाँ। गले को 10 गुना कैसे बना दूंगा। तो आपने ऐसे स्टैनफोर्ड में दो इंटर्नशिप्स भी करी है, एक आपने क्रिएटर में इंटर्नशिप करी, एक आपने फायर साइड वेंचर्स में करी। ये दो इंटर्नशिप्स के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे सोचा आपने इसी में इंटर्नशिप करने का, और किसी स्टार्टअप्स में क्यों नहीं? यार देखो, मैंने फूड में सब कुछ कर लिया था। मैंने फूड में नेस्ले के साथ बड़ी कंपनी में काम कर लिया था, मैंने पेपर बोट का स्टार्टअप में कर लिया था, ठीक है। मेरा एक फूड में पार्ट रह गया था, तो मशीनरी पे काम करना। तो क्रिएटर वर्ल्ड का पहला रोबोटिक बर्गर मशीन बना रहा था। तो मैंने कहा चलो ये भी सही है, तो नई चीज देखते हैं। तो उनको रेस्टोरेंट खोलना था अपना, जिसमें बर्गर्स रोबोट्स बनाएंगे। तो वहां पे मैंने काम किया, तो मेरा रेस्टोरेंट साइड का, मशीन साइड का जो एक्सपीरियंस था, वो भी कंप्लीट हो गया। फिर एक बचा फायर साइड था, वेंचर्स। तो मैंने स्टार्टअप काम किया था, स्टार्टअप करने का सोचा था। जो नहीं आता था कि भाई वीसी कैसे सोचते हैं। तो और वीसी वो भी इसमें, फूड में वीसी कैसे सोचते हैं। तो फायर साइड का बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो अच्छा था। पेपर बोट उन्होंने इन्वेस्ट किया था, योगा बार उन्होंने इन्वेस्ट किया था, एपिगामिया उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो मुझे लगा यार कमल के साथ काम करते हैं, सीखने को मिलेगा। कि तो अभी उससे क्या होता है ना, जब जब मैं खुद स्टार्टअप कर रहा था, तो मेरे को वीसी नॉलेज थी, मेरे को बिग कंपनी नॉलेज थी, मेरे को स्मॉल कंपनी नॉलेज थी, मेरे को मशीनरी नॉलेज थी, मेरे को रेस्टोरेंट नॉलेज थी। ऐसा लगता है कि तुमको, चलो कुछ तुमको आता है, जब तुम घुस रहे हो तुमको ये पूरा सेक्टर पता है, तो दैट इज द रीजन मैंने वो चुना। ये जो क्रिएटर था, ये मतलब जैसे मैकडी में आज हम लोग देखते हैं जो भले एसओपी बन रखा है, लेकिन वो एसओपी फॉलो करने वाले इंसान है, वहाँ हाँ के एम्प्लॉई है। तो क्रिएटर में पूरे स्टोर का जो एसओपी है वो रोबोट ही बर्गर बना देता हाँ, रोबोट के अंदर सामान भर दो, वो अपने आप है। काट अच्छा। काटू के बराबर बना के फाइनल आउटपुट दे देता ओह, ये मैं फर्स्ट टाइम ऐसे स्टार्टअप के बारे में सुन रहा हूँ। है। हाँ ये अभी भी क्रिएटर लाइक इट इज ग्रोइंग और हाँ, उनका दो चेन चल रही है अभी, तो बाकी वो खोलेंगे धीरे धीरे। हाँ, बट मुझे ये नहीं पता कि बर्गर रोबोट का क्या चल रहा है, बट आपको ऑनलाइन देखोगे तो मिल जाएगा क्रिएटर का रोबोट। और जैसे आपने वेंचर कैपिटल में काम किया, तो आपको क्या लगता है कि वेंचर कैपिटल किस माइंडसेट से सोचते हैं किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले? बिकॉज अभी आपने भी फंड रेज किया है लगभग 15 करोड़, तो अब आपने दोनों साइड देखी हुई है।
वेंचर कैपिटल जब आता है तब उसका माइंडसेट क्या रहता है, और जब फाउंडर टेबल में आता है उसका माइंडसेट क्या रहता है पैसा उठाने के लिए? अरे मेजर वेंचर कैपिटल तो ये देखते हैं बंदा कैसा है, बंदे पे बहुत। तो तीन चीजों पे मैं बोलता हूँ, वन इज मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरा जो बंदा कर रहा है वो कैसा है, लाइक पर्सनल साइड पे भी प्रोफेशनल साइड पे भी एक्सपीरियंस है या नहीं है वगैरह वगैरह। एंड तीसरा उनका ये रहता है कि यार हाँ यदि ये चला तो खरीदेगा कौन, बेचेगा कौन, एग्जिट कैसे लूंगा। दिस इज व्हाट वेंचर कैपिटल मेरे हिसाब से सोचते हैं। जो फाउंडर सोचता है यार इस पैसे में मैं कंपनी को कितना बड़ा बना सकता हूँ, कितनी जल्दी ग्रो कर सकता हूँ। जो मैं अभी बिना पैसे उठाए करूंगा वो 10 साल लगेगा, तो क्या मैं पैसे उठा के उसको 1 साल में कर सकता हूँ, राइट। तो फाउंडर का थिंकिंग होता है, प्लस ये जो बंदा मैं पार्टनर लेके आ रहा हूँ, इस बंदे के साथ मैं काम कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। अभी इतनी सारी मूवीज आ गई हैं वेंचर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे कि वो पता चलता है, बट वही दिमाग में चलता है कि यार ये बंदा आगे सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, हो सकता है मुझे और पैसे की जरूरत पड़े, ये बंदा कैसा है कैसा नहीं है। तो ऑल दोज थिंग्स फाउंडर के माइंड में जाता है। बट मेजरली फाउंडर यही सोच रहा था कि कंपनी के लिए मैं बेस्ट कैसे करूं, मैं पैसा उठाऊंगा तो मैं फास्ट भाग सकता हूँ कि नहीं भाग मतलब एज अ फाउंडर वो स्पीड और स्केल के बारे में सोचता है सकता। कि मैं कितना ऑलवेज स्पीडली कितना ज्यादा स्केल कर सकता हूँ मेरे इस बिजनेस को ये एज पैसा अ लेने से। फाउंडर आप सिर्फ अपसाइड सोच सकते हैं, वो आपके हम्म, हाथ में है। आप हम्म, सेविंग नहीं सोच सकते। ऑल्दो मैं सेविंग भी सोच के चलता हूँ, बट अपसाइड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैसे तुम जल्दी जल्दी कस्टमर ला सकते हो, ग्रोथ ला सकते हो, दैट इज व्हाट यू शुड। सो आपने जब आपने आपका स्टैनफोर्ड खत्म हुआ फिर आप डायरेक्टली इंडिया आ गए और अपना हाँ। स्टार्टअप स्टार्ट किया, तो आइडिया वहीं से आ गया था या आपने यहाँ आया कुछ फिर यहाँ मैं पे आइडिया कुछ आया? कुछ आयुर्वेदा में टैकल कर रहा था, आयुर्वेदा की चीजें देख रहा था, बट स्पेसिफिक वुमेन्स हेल्थ में करूंगा वो इंडिया आके समझ में आया। लेकिन आपको ये आइडिया मतलब पर्टिकुलर आया कैसे कि ये वुमेन प्रॉब्लम्स जो है इसको मैं सॉल्व करूं, इस पे मैं कैटर करूं, कोई और नहीं कर रहा है? हाँ तो ये तो वन इज मेरी मॉम को ऑस्टियोपोरोसिस था, है मतलब है उनको। मतलब वो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, अपने कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है बॉडी में, है ना। तो घुटनों में जॉइंट्स में पेन होता है। तो वो मेरे को पहली बार दिखा, मैं उसका रिसर्च किया, मुझे रियलाइज हुआ जो यूएस में क्या ना हर कोई ये न्यूट्रास्यूटिकल, ये क्या बोलते हैं ना, अपने विटामिन मिनरल खाते रहते हैं रोज रोज रोज। हम्म, इंडिया में कोई नहीं खाता। इंडिया में मैं मम्मी को बोलता था कि भाई ये कैल्शियम की गोली खा लो, वो बोलती थी मैं दही पी लूंगी, मैं स्पिनच खा लूंगी, हम्म, पालक खा लूंगी, उससे हो जाएगा। पर कितना पालक खाओगे भाई, लेकिन उतने से नहीं होता। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ऐसा बना सकते हैं कि ये ना वो ड्रिंकेबल फॉर्मेट में। अब ये ऑस्टियोपोरोसिस जो कैल्शियम का डेफिशिएंसी, आयरन का डेफिशिएंसी, इसकी प्रॉब्लम वुमेन को ज्यादा है, मेन को थोड़ा कम है, बिकॉज वो मेंस्ट्रुएट करते हैं, उनके अदर चैलेंजेस हैं, अदर लाइफस्टाइल है। तो मैंने सोचा कि हाँ इन पे फोकस करता हूँ। तो कुछ रहता है ना कि डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन ये था कि यार हम जेनरिक प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम वुमेन को फोकस करके उन्हीं के लिए प्रॉपरली बना रहे हैं, है ना। एंड तो वैसे ही एंट्री हुआ था। फिर और वुमेन से बात करना चालू किया कि यार क्या करें कैसे करें, तो और पता चला और प्रॉब्लम्स। फॉर्चुनेटली मैं मैन था तो वुमेन मेरे से ओपनली बात करती थी, क्योंकि मैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करता था। यार हाँ, वुमेन टॉकिंग टू अनदर वुमेन सेइंग कि मेरे को पीरियड पेन है, तो वो बोल देती थी अरे मेरे को भी होता है, क्या है ये इतना पेन हम्म, झेल। मेरे को बोलते थे तो मैं सोचता था कि अरे पीरियड पेन है, अच्छा तो क्या कैसे मैनेज करते हो, क्या करते हो वगैरह वगैरह, मतलब मेरे को हम्म, थोड़ा वो लगता था, राइट। तो वो मुझसे हम्म, बात करते थे तो आई गेट मोर आइडियाज थ्रू देम कि यार ये भी कर लेते हैं ये भी कर। तो ऐसे हमने अपना रेंज बढ़ाया था, ऐसे हम पीएमएस से चालू हुए, पीसीओएस किया हमने, प्रेगनेंसी में गए, मेनोपॉज पर डिस्कशंस किए। बहुत सारी चीजें जो वर्ल्ड में भी बात नहीं हो रही थी वो सब हमने डिस्कस किए, वो सब हमने किए विद दिस। और आपने काफी यूनिक चीजों को मिक्स किया, लाइक कभी भी कोई आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन को एक साथ लाने का जनरली नहीं सोचते हैं, और आपने इन दोनों को साथ में लाके एक प्रॉब्लम सॉल्व करी। हाँ और ये बेनिफिशियल भी सब एट स्केल रहा होगा जिस हाँ हाँ जब हाँ। तो आपने बहुत कस्टमर्स सारे को हमारे सप्लाई। क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, मेरे को अभी भी मैसेज करते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत बहुत हेल्प किया। कोविड चालू हुआ था तब भी मेरे को एक क्लाइंट ने मैसेज किया था कि यार मैंने दो दो ट्विंस को जन्म दिया है, थैंक्स अ लॉट, आप लोगों की वजह से हो पाया। तो ऐसे बहुत मैसेज आते थे। गलतियां भी बहुत की हैं, बट ये सारे जो पर्सनल इतने मैसेज आते थे ना, उनसे बहुत वो मिलता था पावर थ्रू करने का। जैसे मतलब आप अगर तीन चार ऐसी गलतियां बता सकें जो कोई और जब देख स्टार्ट करे तो वो
बिना वो गलती करे सीख जाए। मुझे लगता है कि है ना, जहाँ पे कस्टमर है ना वहां पे जाना चाहिए। हम लोगों ने बहुत सारा टाइम ऑफलाइन में बेचने में लगा दिया क्योंकि हम ट्रेडिशनली सोचते थे, है ना। अब हमारे प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत थी, वो हमने मिस ही मार दिया। तो जब हम ऑनलाइन गए तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, तो कस्टमर दिखने लगे, मिलने लगे, हाँ। उसके बाद इजियर हो गया। तो वो एक बहुत बड़ा गलती था। सेकंड, हमने फॉर्मेट में गलती कर दी, हमने बेवरेज से चालू किया। अब 30, हमारा तो प्रोडक्ट रोज यूज का था, कब तक उतनी हाँ। प्लास्टिक की बोतल वेस्ट करते। तो हमको बहुत कस्टमर बोलते थे यार, इतना इतना बोतल वेस्ट होता है, कुछ इजी तरीका बना दो, कुछ ये बना दो वो बना दो, है ना। तो ऐसे ऐसी मिस्टेक्स की हमने, बहुत ज्यादा यूनिक पैकेजिंग चालू की, पेपर बोट जैसे हमने चालू किया था, जब बहुत यूनिक पैकेजिंग चालू की थी, वो हमसे बनी नहीं। वो टफ था, ओके। वो हमने इंडस्ट्री का सुना नहीं, क्योंकि एज एन ऑन्टरप्रेन्योर ना तुम ऑप्टिमिस्ट होते हो, तुम सोचते हो, अरे बना हाँ। लेंगे कर ही लेंगे। वो हमने नहीं सुना। थोड़ा जल्दी कर लेते, वो चीज जल्दी सुन लेते तो और ज्यादा बढ़ जाते आगे। तो ऐसी, इरेशनली ऑप्टिमिस्टिक थे। हाँ तो वही है, तो थोड़ी थोड़ी ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक्स करते रहे कंटिन्यूसली, बट इवेंचुअली फिर टीम बनाने में लेट कर दिया हमने, सेल्स की टीम लेटर बनाए, तो वो सारी चीजें हमने धीरे धीरे सॉल्व किया फिर। पर वो धीमे धीमे समझ में आता है, तो सॉल्व होती जाती है चीज। पैकिंग में आपने क्या चेंज किया? वो जैसे आपने बताया कि डेली प्लास्टिक बॉटल्स यूज होती है, तो उसके क्या चेंज किया आपने पैकिंग में? हमने चॉकलेट फॉर्मेट लॉन्च कर दिया, हमने ओह। टी बैग्स लॉन्च कर दिए। तो ओके। मतलब बेवरेज ही क्यों करना है, फिर इस टाइप के फॉर्मेट में घुस गॉट गए, इट। राइट। गॉट इट। मतलब अभी इसमें देखिए, जैसे आपने जब ये स्टार्टअप जब इतना अच्छा चल रहा था, आप इतने सारे कस्टमर्स को केटर कर रहे थे, तो इट वाज ग्रोइंग, फिर आपने सेल करने का क्यों सोचा कंपनी? तो वो सेल करने का ना मल्टीपल रीजंस होता है, मुझे लगा था, तो मेरा मेजर रीजन था, मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ कि सबसे पहले कस्टमर का सोचो, फिर इन्वेस्टर का सोचो, फिर एम्प्लॉय का सोचो, फिर अपना सोचो। तो हम लोगों ने बेचा भी किसको, फर्स्ट क्राई ग्लोबल बीज को। फर्स्ट क्राई इंडिया की सबसे लार्जेस्ट वुमेन वाली कंपनी है, राइट। सबसे ज्यादा हाँ, वुमेन उसके क्लाइंट। उनके फाउंडर सुपन महेश्वरी आई थिंक, है ना? हाँ हाँ। तो उनके सबसे बड़ा वुमेन का बेस था, तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे बेचेंगे। अब मैं एक एक वुमेन को जाके बेचूं और मैं खर्चा करूं, फर्स्ट क्राई के पास तो ऑलरेडी है ना, वो एक्सपोज कर देंगे हम्म, डायरेक्टली। तो हम्म, कस्टमर के पास जल्दी रीच पहुंचेगी, हमें पता था हमारा प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएट करता है। तो बस ये था कि कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचे, तो हमें लगा वो सही है। दूसरा, इन्वेस्टर के लिए वैल्यू सही दिख रहा था, एम्प्लॉयज को सही लग रहा था। तो वो सारे जब पैरामीटर अलाइन हो गए तो मुझे लगा कि हाँ यार बेच देते हैं। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि यार कितनी जल्दी हम कस्टमर तक पहुंच जाए। मुझे लगा फर्स्ट के साथ बहुत जल्दी पहुंचेंगे, तो हमने अपनी कंपनी उनको बेच दी। मतलब आई विल कि सबके लिए विन विन सिचुएशन था, कस्टमर्स, ज्यादा हाँ, कस्टमर्स तक पहुंचना, हमेशा, हाँ इन्वेस्टर्स को। हमें, बट हमेशा विन विन में भी मेरे लिए मेजर विन था कि हाउ डू आई शॉर्ट सर्किट इम्पैक्ट, कितनी जल्दी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जो विमेन को फायदा हो रहा है, हाउ कैन आई रीच ऑल ऑफ देम वेरी वेरी क्विकली। तो दैट वाज माय मेजर गोल। एज अ फाउंडर हमेशा, एज अ कोई भी एंटरप्रेन्योर रेवेन्यू से ज्यादा वो सोचता है मैंने कितने लाइफ इम्पैक्ट कर दी, मैंने हाँ कितनों की लाइफ चेंज कर दी, तो वो आपका भी माइंड सेट है। और तो आई नो कि वो नंबर पब्लिक नहीं है कि आपने कितने में सेल किया, बट अगर आप एक रेंज दे सकें कि जैसे बियर्डो भी एक रेंज देता है कि मैंने इतने से इतने में लगभग सेल किया, और आपका क्या रेंज है? यार, रेंज का मतलब ये है कि हमने अपने लास्ट एनुअल रेवेन्यू का 5x टाइप में सेल किया था, है ना, विच इज अराउंड 20 to 30 करोड़ के बीच। सो अंकुर, जैसे बिफोर एंड मी, आप वहाँ पे जब स्टैनफोर्ड में थे, एमबीए कर रहे थे, तो कई सारे आपके फ्रेंड्स रहे होंगे जो इंडिया में भी एमबीए कर रहे होंगे। हम्म और आज जैसे मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो डिस्कस करते हैं कि इंडियन एमबीए करना चाहिए या फॉरेन एमबीए करना चाहिए। जैसे हम्म। आपके जो एक्स एम्प्लॉयर थे वो, उन्होंने वॉर्टन से किया, आपने भी स्टैनफोर्ड से किया। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे आज किसी कॉलेज स्टूडेंट को कि उसको इंडियन एमबीए जाना चाहिए या फॉरेन एमबीए, या फिर किस केस में कौन सा चूज करना चाहिए? मतलब पर्सनल चॉइसेस हैं। मुझे लगता है कि एमबीए करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, भी क्वेश्चन रहता है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे अभी लगता है कि यार मैं स्टार्टअप डायरेक्टली भी कर लेता, तो थोड़ा गिर पड़ के सीखता, एमबीए से थोड़ा फास्ट सीख गया। तो अब वही है कि यार कितना पैसा है, क्या है, फॉरेन एमबीए इज आर एक्सपेंसिव, 1 सवा करोड़ रुपए खर्च होता है। तो तुमको बाहर काम इंडियन। करना पड़ेगा। मैंने रिस्क ले लिया था, मेरी कंपनी बिक गई, मैं वो पैसा लौटा पाया। बट यदि कंपनी नहीं बिकती तो
कितना लाइफ तक पे करते रहना पड़ता है ना। तो वो पर्सनल चॉइस बहुत ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि यदि यार तुमको शॉर्ट सर्किट करना है, ग्रोथ जल्दी ग्रो करना है, तो एमबीए करना बेटर है। फॉरेन एमबीए करो बट 2-3 साल काम करके आओ। मैंने वो गलती की थी, मुझे लगता है दूसरे लोगों को नहीं करनी चाहिए। वहां पे 2-3 साल काम करोगे तो आपका पे ऑफ हो जाएगा। पे ऑफ होके इंडिया के स्टार्टअप करो, जो करना है करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो अंकुर, जैसे आपने खुद का स्टार्टअप चालू करने से पहले पास्ट स्टार्टअप्स में भी काम किया, हम्म। तो क्या आपको लगता है कि वहां पे जो आपने अपने एम्प्लॉयर की गलती से सीखा, मतलब उनकी गलती की वजह से, वो आपको एंड बी में जो आपका स्टार्टअप था उसमें काम आया? और बिकॉज आज कई सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं मेरे जैसे यंग लोग जो बोलते हैं कि हमें किसी के अंडर काम नहीं करना, हम हम्म। किसी के अंडर क्यों काम करें। तो क्या आपको लगता है कि किसी के अंडर काम करने से स्टार्टअप में ज्यादा सीखता है आदमी बिफोर स्टार्टिंग हिज ओन वेंचर? यार स्टार्टअप में भी आप किसी के अंडर ही काम कर रहे होते हो। आप इन्वेस्टर के अंडर काम कर रहे होते हो, कस्टमर के अंडर काम कर रहे होते हो, किसी के अंडर हमेशा काम कर रहे होते हो। तो अंडर काम करने वाले एटीट्यूड से स्टार्टअप इज नॉट द राइट वे। स्टार्टअप करना चाहिए यदि तुमको प्रॉब्लम पता है, तुम्हें पता है कि यार ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, ये सॉल्यूशन लाना है, ये प्रॉब्लम बड़ी है, ये लोग को, ज्यादा से ज्यादा लोग को ये प्रॉब्लम से ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, इससे परेशानी हो रही है, देन स्टार्टअप करो। राइट, वो अंडर काम करने वाला लॉजिक नहीं चलता। फिर तुम्हारा क्वेश्चन जो है कि यार अपने पास्ट एम्प्लॉयर की गलती, मुझे लगता है कि वो सिर्फ आइडिया मिलता है। गलती तो खुद ही करोगे तभी सीखते हो। स्टार्टअप के अंदर काम करके आइडिया मिल जाता है कि यार हाँ ये है वो है, ऐसे सोचना है, ऐसी गलती हो सकती है। बट गलती तुम फिर भी करोगे, क्योंकि हर स्टार्टअप की जर्नी बहुत ऊपर से डिफरेंट होती देखोगे है। तो सेम है, बट नीचे जाके देखोगे तो सब डिफरेंट Got it. है। Right. तो आप जैसे कॉलेज कोई कॉलेज स्टूडेंट है, उसको चूज करना है कि उसको कौन से स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप करनी चाहिए, तो हम्म। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कैसे चूज करेगी, उसे इस स्टार्टअप में जाके इंटर्नशिप करनी चाहिए या दूसरे में जानी चाहिए? क्या दो तीन फैक्टर्स चेकलिस्ट उसको कंसीडर करना चाहिए? तो वन इज यार इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा, कि यार क्या इंटरेस्ट है, कौन सा एरिया तुम्हें पसंद है, यदि फ्यूचर में तुम्हें स्टार्टअप करना है तो कौन से एरिया में तुम करना चाहोगे, कहाँ तुम्हें स्ट्रेंथ बनाना है। सेकंड इज तुमको किस स्टेज ऑफ स्टार्टअप में जाना है, 0 to 1 करना है जहाँ पे बिल्कुल रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, 1 to 10 करना है जहाँ पे लिमिटेड थोड़ा कम करना होता है, और 10 to 100 इज लाइक अ रेगुलर जॉब। बट हाँ स्टार्टअप है बट होता रेगुलर जॉब ही है। राइट, तो किस स्टेज में जाना है, तो दैट इज सेकंड थिंग यू शुड फिगर आउट। वो पता होना चाहिए, है ना। एंड थर्ड इज यार क्या रोल करना है। ऑल्दो स्टार्टअप में कोई स्ट्रक्चर्ड रोल नहीं होता, बट जस्ट हम्म। अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार मुझे तो सेल्स ट्राई करना है, मुझे तो डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करना है, मुझे तो एसईओ ट्राई, लाइक जो भी तुमको रोल चमकता है, क्या करना चाहते हो। ऑल्दो स्टार्टअप में हर 3-6 महीने में तुम्हारा रोल चेंज होता रहेगा, और उससे फर्क नहीं हाँ। पड़ता। बट वो एक्सपोजर चाहिए या नहीं चाहिए, या तुमको स्ट्रक्चर्ड ही रहना है, वो सब क्वेश्चन है। तो दीज आर द वे यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो टू अ स्टार्टअप। ये रोल जो आपने बताया ये मैं भी काफी मानता हूँ, बिकॉज मैं भी एक स्टार्टअप में काम किया हूँ। तो मैंने सेल्स कॉल्स भी किए हैं, मैंने मार्केटिंग भी किया है, और मैंने ऑपरेशंस भी देखा है, अकाउंट्स भी देखा है। तो ये है कि मैंने काफी वैरायटी ऑफ रोल्स किए हैं, तो काफी कम टाइम में काफी ज्यादा सीखने भी मिला इसकी वजह से। सो अंकुर, लाइक अब अगर अपन फाइबर एआई पे आए जो अभी आपका करंट स्टार्टअप है, हम्म। ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने कैसे स्टार्ट किया? क्या इनिशियल स्टेप्स थे आपके? हम्म। तो प्राइवेसी जो है ना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना। तो प्राइवेसी के चक्कर में लाइक जो है ना, अभी तक क्या होता था, आप जब भी अपना अकाउंट खोलते हो, अपना मोबाइल खोलते हो, उसमें क्रोम में जाते हो या गूगल करते हो चीजें, तो आपके डेटा शेयर होता है बिटवीन डिफरेंट टैब्स, जो भी आपने साइड साइड में टैब खोली है। अब विद प्राइवेसी में क्या बोल रहे हैं कि वो डेटा शेयर नहीं होगा। तो पहले क्या होता था ना, जब आप कार के बारे में पढ़ के आए और आपको हर जगह पे कार का ऐड दिख रहा है, वो बंद हो जाएगा, है ना। तो उससे क्या होता था, ऐड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली थी। ऐड लोगों का खर्चा बढ़ने वाला था। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छी प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, अभी हो रही है तो जल्दी से जल्दी चालू करेंगे तो बेटर रहेगा। तो वहां से हमने फाइबर एआई चालू किया था। इसको हम कुकीज बोलते हैं, कि कुकीज जो डेप्रिकेट हो रहे हैं उसको सॉल्व कर रहे हैं, है ना, प्राइवेसी और कुकीज। क्योंकि हमको फाइवर लगा एक्चुअल में? पर्सनलाइज्ड जो एक्सपीरियंस है, कि हर बंदे को अपने हिसाब से एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, वो मिस हो जाएगा। तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्टली exactly क्या होता है फाइबर एआई में, लाइक कंज्यूमर हाँ, पर्सपेक्टिव से अगर मेरे को समझना हो तो?
तो जैसे मानो कोई ऐड देखा आपने, है ना, मान लो आप ठीक है। बोट का ऐड देख रहे हो, है ना। ठीक है। आपको बोट ने ऐड दिखाया, ट्रेंडी स्टाइलिश बोट का ये हेडफोन, राइट। ठीक है। और आपका एक दोस्त है, उसको दिखाया, उसने जो ऐड देखा उसमें लिखा हुआ था कि यार मोस्ट परफेक्ट हेडफोन, बेस्ट साउंड क्वालिटी। अब दोनों के लिए हेडफोन सेम है, हम्म। पिच डिफरेंट है, बट क्या होता है, इन हम्म। दोनों को ऐड को आप क्लिक करोगे ना, पर दोनों आप एक ही वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट थोड़ा चेंज हो जाती अच्छा। है। हाँ। हम क्या बोलते हैं, जैसे आप ऐड दिखा रहे हो ना, वेबसाइट भी आपकी वैसी दिखनी चाहिए। ओके। यदि मानव आया है ट्रेंड के ऊपर, तो मानव को पहली हम्म। इमेज में दिखना चाहिए भाई कि कोई ऋतिक रोशन या कोई बड़ा एक्टर उस हेडफोन को पहन के घूम रहा है, चल रहा है, वो सब चीजें, राइट। उसको नहीं फर्क पड़ता साउंड क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि उसका मन है वो ट्रेंडी वर्ड। हम्म। साउंड क्वालिटी सेकंड है उसके लिए। वर्सेस हाँ। उसका जो दोस्त आया जो साउंड क्वालिटी पे है ना, सबसे पहले यही लिखना है कि भाई साउंड क्वालिटी बेस्ट है, ये चार जो हाँ। डिफरेंट हेडफोन्स है उनके कंपैरिजन हम यहाँ पर हैं, क्योंकि वो आया उस चीज के लिए। तो वो हम ओके। चेंज करते हैं, हम एक्सपीरियंस ही चेंज कर देते हैं बेस्ड ऑन आप कहाँ से आ रहे हो, क्या क्लिक करके आ रहे तो मतलब मैं समझ गया कि जैसे आज मैं इंस्टाग्राम में अगर कोई ऐड देख रहा हूँ, जिसमें ऐड में कोई बोट का जो आपने बताया, मैं ट्रेंड की वजह से देख रहा हूँ। और जैसे अंकुर आप हैं, आप देख रहे हैं, आपको परफेक्शनिस्ट पर्सनैलिटी आपकी, आप वैसे ऐड देख रहे हैं। तो जब आप उस लिंक में क्लिक करेंगे और मैं जब क्लिक करूंगा, हम दोनों डिफरेंट लैंडिंग पेज पे जाएंगे, हो। यस। जिसकी और दोनों लैंडिंग पेज हमारे हिसाब से पर्सनलाइज्ड होगी, यस। हमारे बिहेवियर की एट्रीब्यूट्स के हिसाब से। हाँ। अच्छा, ओके। तो इससे मतलब इससे तो फिर एज ए कंज्यूमर में ज्यादा चांसेस रहेंगे मेरे खरीदने के। वही तो हम वही सॉल्व करते हैं कि जिससे आपके चांस बढ़ जाएं, आपको जो चीज पसंद आए आप उसके बारे में और ज्यादा डेप्थ में पढ़ सको, तो आपका खरीदने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप आए उस और लिए। और बता देता हूँ उसके बारे हाँ, में, तो आप खरीद लेते और इससे कस्टमर का जो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज ज्यादा हैं। कन्वर्जर्स आ रहे हैं अब। Alright. तो तो यही आपके हम वैसे सॉल्व। ऐसे कुछ Got it. ये काफी यूनिक है। तो ये और भी मतलब कोई कर रहा है, या आपने आप इनिशियल है इसमें पहले? मतलब बहुत लोग बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, हम लैंडिंग पेज पे हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का अच्छा। लैंडिंग पेज पहले से बनते आ रहे हैं। हम लोग का गेम क्या है, आप यदि 100 ऐड चला रहे हो तो हम 100 पेज आधे घंटे में बना देंगे, मतलब वो गेम है। तो लैंडिंग पेज तो एक एक करके बनाना बहुत आसान है। आसान क्या है, हम्म। मतलब 7 7 दिन 8 8 दिन लगा लगा के बनाते रहो, हम्म। है ना। हम भी बनाते थे, एंड में चलाते थे, बट हम्म। 100 ऐड के 100 पेज कैसे बनाओ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसीलिए आपने एआई को लेके आए आप इसमें? हाँ, तो उससे हम एआई से बहुत फास्ट कर देते हैं हम। आधे घंटे से 45 मिनट में आपको लाइव कर देते हैं, आपके 1000 पेज हो, 10,000 पेज हो, 50,000 पेज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। Got it. तो आप इसमें अभी इंडियन मार्केट को ज्यादा कैटर करना चाहते हैं या आउटसाइड इंडिया? अभी हमारे ये पूरा क्लाइंट्स बी टू इंडिया। बी मॉडल है ना? हाँ, B2B है। B2B मॉडल है, हम बिजनेसेस को बेचते हैं जो कंज्यूमर्स को बेचते हैं। और हम अभी इंडिया के क्लाइंट्स को सपोर्ट कर ही रहे हैं ऑलरेडी, एंड अभी हमारा मेजर फोकस यूएस। तो आप मतलब यूएस जाने का क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज वहाँ पे क्लाइंट्स की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है, या फिर वहाँ पे जल्दी एडॉप्ट हो जाएगा, या क्या रीजन? मतलब 10x बड़ा मार्केट है इंडिया से ऑन ओके। स्पेंड्स। इंडिया में अभी 11 बिलियन का स्पेंड होता है, यूएस में 250 बिलियन का होता है, 20x ही परफॉर्मेंस होगा। मार्केटिंग में। हाँ, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो और इसलिए आपका इसमें रेवेन्यू मॉडल क्या है, लाइक हाउ यू चार्ज? हम लोग फ्लैट चार्ज करते हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स जितने आपके आ रहे हैं उसके बेसिस पे, पेपर यूज जितने विजिटर आए उसके हिसाब से पे करते ओके, जैसे गूगल एड्स में पेपर क्लिक होता है, वो लोग भी हैं। हाँ, पेपर क्लिक सिमिलर लेते हैं, आपको सिमिलर। वैसे ही। सो लाइक अंकुर, कोई भी एंटरप्रेन्योर जैसे जब वो स्टार्टअप की सक्सेस का सीक्रेट बोलता है कि उसके पीछे के 4 स्टार्टअप्स फेल्ड स्टार्टअप्स रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपका ये जो अभी फाइबर एआई है, इसमें पास्ट स्टार्टअप्स आपको को के जो भी इंसाइट्स थे, वो कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं फाइबर एआई को ग्रो करने में? हम्म। यार, आई थिंक मतलब अभी तो हमारी जर्नी बहुत ही अर्ली है, बट एंड ग्रोथ के लाइक अभी तो हम फिगर आउट ही कर रहे हैं। आई थिंक जो पास्ट स्टार्टअप से लर्निंग जो ली है कि यार हायर कैसे करना है, कि जैसे लर्निंग है कि यार बिना कस्टमर से बात किए हुए
चीजें नहीं करनी है, वो सारी लर्निंग हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे वो होता है कि चीजें फास्ट हो जाती है थोड़ी। प्लस जब तुम एक स्टार्टअप कर लेते हो तो तुम्हारा खुद का एक नंबर ऑफ नेटवर्क बन जाता है जिनसे तुम जाके बात कर सकते हो। तो वो सारी चीजें बहुत हेल्प कर रही हैं मुझे। हायरिंग का जैसे जो आपने बताया, क्योंकि मैं भी ईवाई में था, वहां पे भी एम्प्लॉय टर्नओवर काफी रहता था। तो आप हायरिंग के टाइम अभी क्या सोचते हैं, आप क्या देखते हैं सामने हायर करने से पहले, और रिटेन करने के लिए मेनली आप क्या करते हैं? यार तो हायरिंग में हमारा बहुत क्लियर है, हम पहले रोल डिफाइन करते हैं कहाँ पे हायर करना है। एंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड क्या है बंदे का, कितना हासिल कर सकता है, कितना इधर से उधर हाथ पैर मार सकता है, एंड व्हाट इज ही लुकिंग, कि फ्यूचर में उसको करना क्या है। ये तीन चीजें, एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी हायरिंग के लिए। अनलेस कोर स्किल सेट पे मैं हायर कर रहा हूँ तो फिर मैं कोर स्किल सेट टेस्ट लेता हूँ कि यार हम्म। वो फ्रंट एंड में कोड करना आता भी है कि नहीं आता, वो देखते हैं। बट मेजरली यही है, तो देयर इज नो साइंस टू इट। बेसिकली वी अंडरस्टैंड योर मोटिवेशंस क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, उन सब पे हायर करते तो अगर वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, अंकुर, तो अभी जैसे फाइवर एक एआई बेस्ड स्टार्टअप है, और आजकल काफी एआई पे रिवॉल्यूशन अभी हो रहा है। तो अगर आज एक कोई कॉलेज स्टूडेंट को एआई इंडस्ट्री में खुद को अपस्किल करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, तो आपको क्या लगता है वो इनिशियल क्या स्टेप्स ले सकता है जिससे वो फास्ट एआई के बारे में और ज्यादा जाने और उसमें कुछ आगे कर सके? हैं। आई थिंक गूगल बहुत बढ़िया है, चैट जीपीटी यूज करो, खुद से यूज करो चैट जीपीटी, खुद से यूज करो क्लॉड, मल्टीपल मॉडल्स हैं। बट फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सर्च व्हाट्स अवेलेबल आउटसाइड। देयर आर सो मेनी कोर्सेज बाय एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, दैट दे हैव लॉन्च्ड वेयर यू कैन गो एंड लर्न, क्विकली वहां से सीख सकते हो। तो मुझे लगता है ये कहीं पर भी कुछ भी सीखने के लिए ना उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तो फॉलो करो, चेक चेक करो, हर न्यूज को देखो, हर न्यूज को पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। उस कंपनी पर यदि किसी कंपनी की न्यूज, तो कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करो। तो जितना कुछ समय में समझ में आने लग जाएगा कि यार कैसे चलता है। तो वो यू मीन वो टू से बेस्ट कि बेस्ट तरीका होता है। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं एकदम ऑल इन हो जाओ एआई पे, हाँ। जहाँ पे जो मिले सब पढ़ लो? गॉट इट। सो अंकुर, थैंक यू सो मच इस एपिसोड में आने के लिए। बिफोर एंडिंग, हम लोग हर एपिसोड के लास्ट में गेस्ट से एक स्टार्टअप पिच करवाते हैं। अभी रिसेंटली आपने 15 करोड़ भी रेस किए हैं। तो अगर आपको फाइवर एआई को अभी किसी इन्वेस्टर के सामने पिच करना हो, तो वो आप कैसे करेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आज की डेट में सबको खुद के आइडिया को सेल करना आना चाहिए, अ, और वो भी काफी कम टाइम में, बिकॉज सामने वाले का टाइम हमेशा वैल्यूएबल है। तो अगर आप 1 मिनट में बताएं कि आप अपने स्टार्टअप को कैसे पिच करेंगे, तो वहां से कोई सीख पाएगा कि कम टाइम में उसको सेल कैसे करना है। सो हम्म। ऑल योर्स, लास्ट 1 मिनट। हम्म। ये बहुत बहुत सिंपल है। फाइबर एआई में हमारा फोकस ये है कि लैंडिंग पेज बिकम्स डिफॉल्ट वेन एवर यू क्रिएट एन एड। सो जब भी आप एड सोचो, फेसबुक, गूगल, और एड बनाओ, तो साथ के साथ आप फाइबर भी सोचो कि मेरे को लैंडिंग पेज भी बनाना है। जब भी आप ईमेल सोचो कि मेरे को ये 100 लोगों को ईमेल भेजना है, तो आप फाइबर एआई भी सोचो कि मेरे को 100 लोगों के लिए लैंडिंग पेज भी बनाना है। हम लोग का बिल्कुल क्लियर है कि हम वो बनाना चाहते हैं। जैसे ही हम ये बना लेंगे, तब यदि ऐड ग्रो करेगा, ईमेल ग्रो करेगा, गूगल ग्रो करेगा, तो हम भी ग्रो करेंगे। क्योंकि वंस वी सेट दिस नरेटिव आउट, वंस वी मेक श्योर दैट एवरी परफॉर्मेंस मार्केटर, हर परफॉर्मेंस मार्केटर को ये पता है कि यदि मुझे अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, तो फेसबुक ऐड के साथ में फाइबर एआई का पेज भी बनाना जरूरी है। वो हम करना चाहते हैं, दैट इज आवर पिच। थैंक यू सो मच अंकुर, टाइम निकालने के लिए और इस पॉडकास्ट में आने के लिए। डेफिनेटली आपने अपने एक्सपीरियंसेस से जो जो इंसाइट बताए हैं कि कैसे इंटर्नशिप ढूंढनी चाहिए, आपने क्या क्या पास्ट स्टार्टअप्स में सीखा, इंडियन एमबीए वर्सेस फॉरेन एमबीए, ये काफी हेल्पफुल रहेगा जो भी 21 ईयर ओल्ड इस पॉडकास्ट को देखेंगे। थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। वेरी 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 थैंकफुल। थैंक्स मानव, थैंक्स अ लॉट।